Hi guys, I am आरुषि कुलश्रेष्ठ. I know I'm pretty tired but मैं ये वीडियो अभी यहाँ पे दिल्ली एयरपोर्ट पे बैठ के बना रही हूँ. मेरा भी वही अभी विंटर ब्रेक में इंडिया ट्रैवल करने का प्लान था. तो जब से कोविड का पता चला था, अलग अलग वेरिएंट्स वगैरह, बहुत डर लग रहा था कि जर्नी यहाँ की हो भी पाएगी या नहीं, या RT-PCR कराना पड़ेगा, क्या है जो भी है. सो ये वीडियो मैं अभी फटाफट इसलिए बना रही दैट मैं ट्राई करूँगी कि मैं जितने पॉसिबल इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं मेरी जर्नी के, वो मुझे कन्वे करने हैं. तो फर्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट प्लीज़ फिल आउट दी ये एयर सुविधा फॉर्म. एयर सुविधा फॉर्म को वो राले में, मतलब मेरे जो फर्स्ट वो था मेरी जर्नी राले टू बॉस्टन, बॉस्टन टू पेरिस, पेरिस टू न्यू दिल्ली, और अब न्यू दिल्ली से भोपाल है. तो अभी तक हर एयरपोर्ट पे, मतलब राले ऑनवर्ड्स, उन्होंने हर एयरपोर्ट पे चेक किया है जो एयर सुविधा फॉर्म है. और एयर सुविधा फॉर्म के बेसिस पे ही ये डिसाइड होता है कि आपको RT-PCR टेस्ट की ज़रूरत है या नहीं है. ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आज यहाँ पे इनसे समझा. तो अगर आप अपना मतलब यूएस में, अगर आप मतलब यूएस में अभी एज ए स्टूडेंट हो और आप यूएस से यहाँ आ रहे हो इंडिया, तो आप अगर मतलब नॉर्मल भरोगे कि आपका अभी डिपार्चर कंट्री यूएसए और सारे सिम्टम्स में नो 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 फिल करोगे, तो यू विल सी कि आपका जो एयर सुविधा फॉर्म है वो ग्रीन कलर का प्रिंट हो, मतलब ग्रीन कलर की लाइन होगी उसकी रिसिप्ट में. तो वो ग्रीन कलर की लाइन मीन्स कि आपको यहाँ पे दिल्ली एयरपोर्ट पे आके RT-PCR की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी न्यूज़ थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि हमें भी शायद कराना पड़ेगा, स्पेशली बिकॉज मैं तो पेरिस से ट्रांजिट करके आ रही थी. तो वो सिंपल सा रूल अभी एज ऑफ टुडे यही है, 11 दिसंबर है अभी. आई डोंट नो, मतलब ये लोग रोज़ क्या चेंज कर रहे होंगे वो नहीं मुझे पता, बट आज मैंने एक एयरपोर्ट अथॉरिटी से ये चीज़ पूरी समझी. तो उन्होंने बताया कि जैसे यहाँ पे जितने लोगों के RT-PCR टेस्ट हो रहे थे, वो सब वो थे लोग थे जो यूरोप से प्रॉपर ट्रैवल करके आ रहे थे. तो उनका जो एयर सुविधा वाला फॉर्म था, वो इंस्टेड ऑफ ग्रीन कलर ऑरेंज कलर या रेड कलर का था, क्योंकि वो हाई रिस्क कंट्री से था. तो अगर आपका एयर सुविधा फॉर्म ग्रीन है, मीन्स आपको RT-PCR की ज़रूरत यहाँ पे दिल्ली एयरपोर्ट पे नहीं पड़ने वाली है. अदर देन दैट, जो मेरी टेस्ट रिपोर्ट थी RT-PCR की, जो मैं करा के लाई थी, वो 48 आवर्स प्रायर टू डिपार्चर टाइम थी. वो हर जगह चल गई, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ. इनफैक्ट दिल्ली एयरपोर्ट पे आके उन्होंने RT-PCR का टेस्ट रिपोर्ट नहीं चेक किया, उन्होंने सिर्फ एयर सुविधा फॉर्म का कलर देखा. सो मतलब ऐसा सीक्वेंस वाइज मैं आपको बताऊं तो हम लोग जब फ़्लाइट से उतरे, तो फ़्लाइट से उतरते से ही सीधे, मतलब वो जो बड़े बड़े ऐसे पाथवेज़ हैं अपने इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के, जो बोर्डिंग गेट्स हैं ना, मतलब उधर ही पे उन जो अथॉरिटीज़ थे वो सब, काफ़ी सारे लोग बैठे हुए थे. एक्चुअली ऐसा लग रहा था जैसा जब एट फर्स्ट कोविड आया था तो ऐसा रहता था ना, बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं और वो सब है. तो आज भी मतलब काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में उनकी तरफ से ऑफिशियल्स प्रेजेंट थे, ऐसे अलग अलग काउंटर्स बना के बैठे हुए थे उन पे. तो वहाँ पे उन्होंने हर इंसान का यही सिर्फ एयर सुविधा फॉर्म चेक किया, RT-PCR टेस्ट नहीं देखा. एयर सुविधा फॉर्म ग्रीन, मतलब वो आपको एक लाइन में लगा देंगे. तो वहाँ पे आपको बेसिकली अपना बोर्डिंग पास उन्हें देना होगा. वो बोर्डिंग पास पे 14 डेज़ ऑफ सेल्फ ऑब्जर्वेशन का स्टैम्प लगा के उन्होंने दिया है. लेट मी जस्ट सी इफ़ आई कैन फाइंड माई बोर्डिंग पास. मिल नहीं रहा, बट हाँ, उसमें सिर्फ उन्होंने यही लिखा है कि 14 डेज़ ऑफ सेल्फ ऑब्जर्वेशन. क्वारंटीन वर्ड कहीं यूज़ नहीं किया है. तो वही, अगर आपका मतलब ये एयर सुविधा ग्रीन मीन्स नो RT-PCR टेस्ट एंड दे जस्ट लाइक लेट यू गो. अगर एयर सुविधा फॉर्म पे ऑरेंज या रेड होता तो फिर रुकना पड़ता RT-PCR कराने के लिए. टॉकिंग अबाउट द RT-PCR चार्जेस, वो जो अब व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह पे जितना पता चला वो एक्यूरेट ही था. मतलब कई सारे लोगों ने डाला था कि अगर 500 रुपीज़, मतलब अगर आपको 6 घंटे के अंदर रिजल्ट्स चाहिए तो 500 रुपीज़ पे करके कराना है, और विद इन 1 आवर चाहिए. वो 2 अलग अलग टाइम लिखे थे यहाँ पे कि 3500 रुपीज़ वाला जो RT-PCR है, वो एक जगह लिखा था 60 मिनट्स, एक जगह लिखा था 90 मिनट्स. तो 90 मिनट्स भी मान के चलें, तो अगर आपको कराना पड़ रहा है, अगर आपका मान लो ग्रीन की जगह ऑरेंज या रेड है एयर सुविधा फॉर्म, तो आपको कराना पड़ेगा RT-PCR टेस्ट. तो दैट वुड बी 3500 रुपीज़. बाकी अभी मैं मेरी नेक्स्ट फ़्लाइट की बोर्डिंग के लिए बस बैठी हुई हूँ. उसमें भी अगर कुछ बहुत मेजर अपडेट हुआ तो मैं शेयर करूँगी. आई रियली होप सब अच्छे से स्मूथली जाए और कुछ प्रॉब्लम ना हो वहाँ पे भी. बट यस, अदर देन दैट आई वुडेंट से कि ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की बात है. मेरे को ऑनेस्टली खुद बहुत गंदा पैनिक हो रहा था. मतलब मैं
और बहुत सारे लोगों के व्हाट्सएप पे मैसेजेस वगैरह भी आ रहे थे, तो वो मैसेजेस वगैरह देख के और डर लग रहा था कि कुछ लोग भेज रहे थे इंटरनेशनल फ़्लाइट्स बैन हो रही हैं, ये हो रहा है। तो वो सब में के कारण दिमाग में बहुत नेगेटिविटी थी। बट ट्रस्ट मी, अगर आपका लाइक एयर सुविधा फॉर्म पे कलर ग्रीन है और आपके पास 48 आवर्स के लाइक अंडर 48 आवर्स की RT-PCR रिपोर्ट है, सो एवरीथिंग वुड बी वेरी स्मूथ। आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग जिसके लिए आप प्रिपेयर्ड रहना, कि फॉर सम रीज़न अभी शायद बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स वगैरह ट्रैवल कर रहे हैं, भीड़ भाड़ बहुत ख़तरनाक मिलेगी एयरपोर्ट्स पे। मतलब जैसे मैंने पहले भी इंटरनेशनल ट्रैवलिंग करी है, मुझे कभी इतनी भीड़ नहीं मिली एयरपोर्ट्स पे जितनी अभी आज। जैसे दिल्ली एयरपोर्ट पे जब मैं डोमेस्टिक फ़्लाइट की चेक इन कर रही थी, दिल्ली भोपाल वाली, तो मैं मजाक नहीं कर रही, उस पूरे एरिया और प्रमाइसेस में इंटरनेशनल और डोमेस्टिक पैसेंजर्स मिला के 400-500 लोग होंगे। मतलब बहुत ज़्यादा कंजस्टेड और क्राउडेड था। तो उस कारण से थकान जनरली थोड़ी ज़्यादा हो रही है, एग्जर्शन इस चीज़ का भी रहता ही है, थोड़ा डर कि हाँ गलती से कुछ गलत नहीं होना चाहिए। बट कुछ नहीं होगा, कुछ इतना स्ट्रिक्ट नहीं है, जस्ट डोंट वरी एट ऑल। अच्छे से ट्रैवल करो, कीप द मास्क ऑन ऑब्वियसली वो तो अभी बोलने वाली चीज़ भी नहीं है, बट येस अदर देन दैट सब स्मूथली हो जाएगा। दिस वाज लाइक अ क्विक जिस्ट ऑफ एवरीथिंग आई अंडरस्टूड। और येस अगर नहीं किया है सो जस्ट डू दैट वन थिंग, फिल आउट द एयर सुविधा फॉर्म। एंड इफ देयर इज एनीथिंग एल्स, कुछ ऐसा अपडेट हुआ तो मैं अपडेट कर दूँगी। थैंक यू सो मच।